कल हमने इसी बात का खुरम और मैंने कहा था कि अफ़गानिस्तान की टीम इस तरह की है कि अगर इनको कंडीशंस मिल गई तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल में डाल सकते हैं। जिस तरह की पिच रिपोर्ट हमने सुनी और जिस तरह की पिच की इस वक्त वो शक्ल है, क्रैक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा वाइड हैं, घास भी जो है वो जड़ों वाला है, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे तो स्पिनर्स फास्ट बॉलर्स भी कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर क्रैक के एज के ऊपर गेंद पड़ा तो वो बाउंस करेगा या बहुत ज़्यादा जो डिविएट करेगा सरफेस से। तो आई थिंक बैट्समैनों को तो लगता है कि हो सकता है कि मुश्किल हो। खुर्रम, आप भी बैट्समैन हैं, इस तरह की पिच पर जहाँ थोड़े से क्रैक्स हों और जिसे कहना चाहिए कि थोड़ी स्लो पिच भी हो सकती है, फास्ट बॉलर या स्पिनर्स कौन ज़्यादा इफेक्टिव होंगे? इसमें सबसे ज़्यादा जो वाइटल होगा ना वो टॉस होगा। टॉस के बाद डिसीजन आपने क्या करना है, क्योंकि देखें अर्ली ऑन फ्रेश पिच पे कुछ ना कुछ होता है और कोशिश होगी जो भी टीम पहले बॉल करे वो 2-3 ऊपर से आउट करे और सामने वाली टीम को बैक फुट पे कर दे। यहाँ थोड़ा सा मैं सरप्राइज हूँ, एक चीज़ मेरे सामने है, लास्ट 5 ODI सीरीज खेली हैं अफगानिस्तान ने, जिसमें से 4 जीते हैं, जिसमें से साउथ अफ्रीका को हराया है और साउथ अफ्रीका शारजाह में हराया है जी 3-0 और 5 सीरीजें ODI की इन्होंने खेली हैं, अफ्रीका ने 1 जीते, वो भी आयरलैंड से। तो इनकी ODI में अगेंस्ट इनके जीत ये भी एक लेकिन है। टीम तगड़ी है साउथ अफ्रीका की। देखें टीम का, देखें वही वाली बात है ना, कल बांग्लादेश एडन मार्करम आ जाएंगे, नो डाउट, उनके जितने भी अच्छे सारे देखें इसमें आप, कोई डाउट डेविड नहीं मिलर है, आ जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। मगर जहां पिच आ जाती है ना, पिच के ऊपर एक सवालिया निशान के कैसा बिहेव करेगा, स्लो है, गेंद ग्रिप होगा, जिस तरह एजेस खुले हुए दिख रहे हैं, ट्रैक, उस पर कोई भी टीम अनप्रिडिक्टेबल सी परफॉर्मेंस कर सकती है। आपका टॉस बहुत वाइटल होगा, डिसिप्लिन बॉलिंग, आपको पता है अफगानिस्तान की बॉलिंग सरप्राइज तो करती है, ये तो सब जानते हैं। आमिर क्या कहते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ जो है वो उनकी स्पिनर्स पर है, लेकिन उनके उमर जई हैं उनके, वो इस वक्त ICC के ODI प्लेयर ऑफ द ईयर करार पाए, अजमतुल्ला उमर जई। देखिए उनमें जो एबिलिटी है वो गेंद को स्विंग करते हैं और ऐसी पिचेस के ऊपर जहां पे आपको इतनी ज़्यादा मदद नहीं मिलती पिच से या हवा में भी इतना गेंद स्विंग नहीं करता, वो हर जगह पे गेंद को स्विंग करते हैं। और अगर वो यहाँ पे गेंद स्विंग करते हैं और जिस तरह की पिच है जहाँ पे घास भी थोड़ा बहुत मौजूद है और मोटे वाला है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे कि वो अच्छा करें। और कागिसो रबादा, आप समझते हैं अफगानी बैट्समैनों की ये नेचर है कि वो हिट मारना शुरू कर देते हैं। रहमानुल्लाह गुरबाज बड़े जारहाना अंदाज से खेलते हैं, वो हिटें मारते हैं, तो आप समझते हैं कि शुरू में दे विल हैव टू बी कॉशियस, अगर कॉशियस नहीं होंगे? नहीं, ऑब्वियसली बात है, स्पेशली 2-3 ओवर तो इंसान को लगता है देखने में बैट्समैन का, मैं भी ओपनर बैट्समैन हूँ, मुझे भी ये होता है कि एटलीस्ट मुझे पता चले पिच का बिहेवियर कैसा है, कितना बाउंस है, बॉल रुक तो ग्रिप तो नहीं हो रहा, सीम हो रहा है या बैट पे अच्छा बॉल आ रहा है, तो उनकी भी यही होगी। मगर अफगानिस्तान के जो बैट्समैन है ना, उनकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है मुझे, उनका इंटेंट बहुत क्लियर होता है। अगर वो डिफेंसिव है तो डिफेंसिव है, अटैकिंग है तो अटैकिंग है, वो बीच में नहीं रहते। अटैकिंग में हार भी तो जाते हैं। नहीं देखिए, अटैकिंग में दूसरे ऑप्शन भी तो है, सामने वाले भी तो बैकफुट पे हो सकते हैं, जिस तरह गुरबाज के लगना शुरू होते हैं तो फिर वो 1 मैन शो होता है पूरे मैच का। ये आपने देखा होगा वर्ल्ड कप में भी, जिस तरह की उसने 1-2 इनिंगें खेली, सामने वाली बॉलिंग लाइन को उसने करीब भी नहीं आने दिया। आमिर, इनकी टीम में मोहम्मद नबी मोस्ट सीजन प्लेयर हैं और उन्होंने रिटायरमेंट का भी ऐलान किया, कहा जा रहा है कि शायद वो रिकंसिडर कर रहे हैं रिटायरमेंट के फैसले को, और कप्तानी भी कर चुके हैं, तो सीनियर प्लेयर की मौजूदगी से उनके जूनियर प्लेयर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए वो एक तरह का तो वो रोल मॉडल है और जितना एक्सपीरियंस उनके पास है वो इम्पार्ट भी कर रहे हैं और इज़ अ वेरी हम्बल गाय और बड़ा प्लेयर्स के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं। फजल हक फारूकी भी बड़े अच्छे डेंजरस बॉलर है। देखिए अगर अफगानिस्तान की टीम को आप एनालाइज करते हैं तो इनकी बैटिंग, अगर फ्लैट विकेट है तो इनकी कैपेसिटी है 270-80, अगर चैलेंजिंग है पिच तो ये 220-25 वाली टीम है, एज अपोज टू साउथ अफ्रीका। अगर उनको बैटिंग कंडीशंस मिल जाएं तो वो 350 की टीम है। आज कराची और में थोड़ा उनकी बॉलिंग जो है वो भी अच्छी है। साउथ अफ्रीका की चैलेंजिंग होगा तो फिर भी उनकी बैटिंग जो है डिफिकल्ट कंडीशंस में वो डील कर जाते हैं, लेकिन इनकी लिमिटेशन है अफगानिस्तान की, बॉलिंग वाइज ये तगड़े हैं। आज कराची में कंडीशन भी थोड़ी क्लाउडी है, तो आप समझते हैं इस क्लाउडी कंडीशन में
यूटिलाइज कर पाएंगे फास्ट बॉलर? जो भी टीम पहले बॉलिंग करेगी डेफिनेटली वो कोशिश करेगी कि इन कंडीशंस को यूटिलाइज करे। बिल्कुल जी, अगर यूटिलाइजेशन उसी वक्त होगी कि अगर ओवरहेड कंडीशन थोड़ी सी हल्की है और गेंद जो है वो घूमना शुरू कर दे, और प्लस अगर कराची में जो विंड है थोड़ी सी पिकअप करती है तो उससे ऑब्वियसली फायदा होगा। लेकिन उसके साथ साथ बैटिंग सेकंड भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि शाम के टाइम गेंद ज्यादा करेगा, क्योंकि थोड़ी बहुत घास भी मौजूद है। सो ये जो खुरम कह रहे थे टॉस बड़ा वाइटल होगा, इसी वजह से होगा कि डिसीजन करना मुश्किल हो जाएगा कि पहले खेलें या बाद में खेलें। लेकिन खुरम, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का जो मैच हुआ तो न्यूजीलैंड ने 360 कर दिए पाकिस्तान के खिलाफ। आप समझते हैं कि इस तरह की पिच, अभी पिच तो दिखाई नहीं है लेकिन हम आपको जब आएगी रिपोर्ट तो दिखाएंगे, इस तरह की पिच पर 280 260 जो है वो बेहतर होगा किसी भी टीम को चैलेंज करने के लिए? देखें, जो भी पहले बैटिंग करेगी ना उनकी पार्टनरशिप्स बहुत डिपेंड करेंगी। अगर पैनिक होके अर्ली ऑन आउट हुए और उसके बाद उन्होंने एक्सीलेटर को चेंज नहीं किया तो आप स्ट्रगलिंग फेस पे आएंगे। तो बेसिक यही है कि अगर आप अच्छा रीजनेबल टोटल देना है तो आपको छोटी छोटी पार्टनरशिप्स लगानी है। उसी में अगर मोमेंटम आता है फिर आप अगर न्यूजीलैंड का भी देखें, अर्ली स्टेज पे वो स्ट्रगल कर रहे थे, उन्होंने बेस बनाई है, उसके बाद वो 300 अफगानिस्तान का ऐसा नहीं होगा। नहीं, देखें बेस नहीं बनती अफगानिस्तान वाले। अफगानिस्तान के जो ओपनर है ना, स्पेशली गुरबाज, इनका है अटैकिंग एक पैटर्न है बैटिंग का, और वो उस जोन से बाहर नहीं आते। उसमें दो चीज होती है, आप सामने वाली टीम को बैकफुट, और जिस तरह का कराची की पिच का बिहेवियर रहा है पास्ट में, आज का थोड़ा सा शेकी लग रहा है मुझे, स्लो भी लग रही है, और जिस तरह आमिर भाई ने बताया था कि थोड़े से क्रैक्स हैं, वो डेंजर है, वो बॉलर को सपोर्ट करते हैं। जो स्मार्ट बॉलर होते हैं, एक तो वो वैसे ही विद इन स्टंप बॉल करते हैं, कोशिश करते हैं हार्ड एंड पे हिट करें। तो लेट्स सी, देखते क्या है, क्योंकि देखें आपको हर हाल में अच्छे तीनों शोबों में अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। लेकिन आमिर, अगर आप देखें कि ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि साउथ अफ्रीका को लोग कह रहे हैं कि सेमीफाइनल के लिए इस ग्रुप से वो फेवरेट टीम है, और टीम भी उनकी जेल हो गई है। अभी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया है। टेम्बा बावूमा जो उनके कप्तान हैं वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। आप समझते हैं प्रेशर साउथ अफ्रीका पर होगा या अफगानिस्तान? देखिए, जब आप साउथ अफ्रीका की बात करते हैं ना तो आपको याद होगा कि पहला जब ये 92 में वर्ल्ड कप खेले थे तो इनके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी। उस वक्त इनका लोगों को पता नहीं था, लेकिन उसके बाद जब जब ये बड़े टूर्नामेंट में आए, ये फेवरेट ही टैग लेके आए, लेकिन ये ग्रुप मैच में बहुत अच्छा खेल जाते हैं, फिर इवेंचुअली जो है ये जाके कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। लास्ट वर्ल्ड कप में लग रहा था T20 में कि ये जीत जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्लासन के आउट होने के बाद चीजें इनके हाथ से निकल गई। सो आई थिंक ये राउंड में तो इनको हराना जो है वो काफी ज्यादा मुश्किल है। सो आप देखें कि आज जो अफगानिस्तान इनको कितना चैलेंज करती है। चोकर का भी तो टैग इन पर लग चुका है ना, लोग कहते हैं ये चोकर हैं साउथ अफ्रीकन जो है। 99 के वर्ल्ड कप में भी यही हुआ, 92 के वर्ल्ड कप में तो खैर वो रन आउट हो गया था, वो मसाइल बड़े, एक गेंद पर रन थे जो, लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी है, ये जीते हुए हैं 98 में। हाँ, 98 पहला जो हुआ था। सो आई थिंक साउथ अफ्रीका की टीम हमेशा से जो है वो तगड़ी होती है, किसी भी टूर्नामेंट में आते हैं, इनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, इनकी टीम में कॉम्बिनेशन भी होता है, लेकिन इवेंचुअली वो जो किलर इंस्टिंक्ट है वो ये कई दफ़ा मिस कर जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा लग रहा है कि ये टीम जो है वो सेल करेगी आराम से। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, जोनाथन ट्रॉट जो इंग्लैंड का साबिक बैट्समैन है वो उनका हेड कोच है। अब तो उन्होंने यूनुस खान को भी एज अ मेंटोर, उसकी भी खिदमत उन्होंने हासिल की। मुख्तलिफ लोग जो है अफगानिस्तान की टीम के साथ, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स भी अटैच रहे, चाहे राशिद लतीफ़ हों, चाहे इंज़मामुल हक हो, बेशुमार क्रिकेटर्स, उमर गुल भी गए थे एक ज़माने में। तो आप समझते हैं कि उनको कोई फ़ायदा हो रहा है इस तरह की चीज़ें करने से? उनके यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई प्रॉपर ग्राउंड नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट अफगानिस्तान में नहीं होती, सारी सीरीज़ बाहर खेलते, उसका उन्हें एडवांटेज होता है या डिसएडवांटेज ज़्यादा है? अच्छा, एक चीज़ देखिएगा, पूरे साल में ना इनकी वनडे क्रिकेट या T20 बहुत ज़्यादा होती है। आयरलैंड से, जिम्बाब्वे से, मतलब इस तरह के मैचेस इनके बहुत होते हैं। तो मेन जो चीज़ है ना, मुझे ऐसा लगा जोनाथन ट्रॉट को रखने की, जो इनके ज़्यादातर ना आयरलैंड, इंग्लैंड इस तरफ सीरीज़ें ज़्यादा हुई, तो उससे बैटिंग का एक्सपीरियंस, अब यहाँ के लिए स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यूनुस भाई को हायर करना, मतलब इनके एक पीछे ब्रेन दिखता है कि कोई ना कोई बोलता है कि भाई इस जगह ये बंदे का एक्सपीरियंस है, इसको हायर करें, इसके लेकिन कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है? सिवाय ट्रॉट के लोग आते हैं चले जाते हैं। नहीं, देखें इसी वजह से अभी तक ऊपर भी तो नहीं आया ना, जिस तरह गियर चेंज हो रहा है। और दूसरी बात ये कि प्रेशर मैच की बात कर लेना, पहला इवेंट का इनका पहला मैच है,
इनके जो मेन प्लेयर हैं या ये जिस पर डिपेंड करते हैं, उनकी कोशिश ये होती है उन मैचेस में, स्पेशली जिस मैचेस में एक्चुअली में ज़रूरत है टीम को, मैं कुछ फ्रंट से करके देखा हूँ। ये राशिद की भी आदत है, ये नबी की भी आदत है, वो फारूकी फास्ट बॉलर उसकी भी है, फिर साथ में गुरबाज, इनके सीनियर प्लेयर पेन लेके खेलने के आदी हैं।